दोस्ती की एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जो समय और समाज के हर बंधन को तोड़ दे। यही है कृष्ण और सुदामा की कहानी, जो हमें भक्ति और सच्ची दोस्ती का असल मतलब सिखाती है। ये इस कहानी का पूरा सार है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर ये दोस्ती इतनी खास क्यों थी और आज भी हमें क्या सिखाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो लड़कों से, जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। आइए जानते हैं कि कैसे दो अलग अलग रास्तों से आए ये दोस्त एक अटूट बंधन में बंध गए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे कृष्ण, यदुवंश के राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, और दूसरी तरफ थे सुदामा, एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार से जिनके पास कुछ भी नहीं था। शायद यही वजह है कि उनकी दोस्ती इतनी अनोखी और इतनी पवित्र थी। इनकी दोस्ती की नींव पड़ी गुरु संदीपन के आश्रम में। उज्जैन की उस पाठशाला में एक राजकुमार और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा दोनों एक साथ पढ़ते थे। वहां पद का कोई भेदभाव नहीं था, शिक्षा सबके लिए बराबर थी, और इसी बराबरी के माहौल में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वो सच्ची एकता की एक मिसाल बन गई। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा एक घटना से लगता है। एक बार जंगल में लकड़ी लेने गए तो एक भयंकर तूफान में रास्ता भटक गए। अंधेरे और डर के बीच वो बस एक दूसरे का हाथ थामे रहे, जब तक कि उनके गुरु ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में उनका एक दूसरे पर कितना भरोसा और स्नेह था। बचपन के दिन बीत गए और दोनों दोस्त अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। सालों बाद उनकी जिंदगी कैसी थी, खासकर सुदामा के लिए, जिनका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। बड़े होकर सुदामा बेहद गरीबी में जी रहे थे, लेकिन गरीबी से वो परेशान नहीं थे। वो तो भौतिक सुखों से दूर एक पवित्र और आध्यात्मिक विद्वान थे। मतलब दुनिया की दौलत भले ही उनके पास ना हो, पर उनकी आत्मा ज्ञान और भक्ति से बहुत अमीर थी। लेकिन जब अपने परिवार को दुख में देखा तो सुदामा की पत्नी का दिल टूट गया। उन्होंने ही सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई, जो अब द्वारका के शक्तिशाली राजा थे। पत्नी की इसी गुहार ने सुदामा को उस सफर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सुदामा के अंदर एक बड़ी कश्मकश थी। एक तरफ उनका स्वाभिमान था जो उन्हें मदद मांगने से रोक रहा था, और दूसरी तरफ अपने दोस्त कृष्ण से मिलने की एक गहरी तड़प थी। आखिरकार दोस्ती की चाहत उनके संकोच पर भारी पड़ गई। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। द्वारका में कृष्ण और सुदामा का वो ऐतिहासिक पुनर्मिलन। द्वारका पहुंचकर सुदामा का स्वागत तिरस्कार से हुआ। महल के पहरेदारों ने उनके फटे पुराने कपड़ों को देखा, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अंदर जाने से ही रोक दिया। लेकिन हंगामे के बीच किसी ने सुदामा का नाम पुकारा, और वो एक नाम महल के शोर को चीरता हुआ सीधा राजा कृष्ण के कानों तक जा पहुंचा। और फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। द्वारका के राजा कृष्ण अपना सिंहासन, अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर नंगे पैर दौड़े, सिर्फ अपने बचपन के दोस्त को गले लगाने के लिए। दरबार में मौजूद हर एक शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक महान राजा एक फटेहाल ब्राह्मण का सम्मान कर रहा था। उस एक पल ने दुनिया को उनकी दोस्ती की असली ताकत दिखा दी। और कृष्ण का प्यार यही नहीं रुका। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद अपने हाथों से उनके पैर धोए, और महारानी रुक्मिणी ने उन्हें पंखा झला। ये अतिथि देवो भव की सच्ची भावना थी, जहां एक दोस्त को भगवान का दर्जा दिया गया। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो छोटा सा है पर बहुत गहरा संदेश देता है। सुदामा के उस तोहफे की कहानी। तो सुदामा जो तोहफा लाए थे वो था पोहा, मतलब चिवड़ा, एक बेहद मामूली सा खाना। लेकिन ये उपहार सुदामा की सादगी और प्रेम का प्रतीक था। और सबसे खास बात, ये कृष्ण को बचपन से ही बहुत पसंद था। महल की शानो शौकत और चमक दमक देखकर सुदामा को अपना वो छोटा सा तोहफा बहुत तुच्छ लगा। वो शर्मिंदा हो गए और उस पोहे की पोटली को कृष्ण की नजरों से छिपाने लगे। लेकिन कृष्ण के लिए तोहफे की कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे का प्रेम मायने रखता था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी देता है तो मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूं। कृष्ण ने सुदामा के हाथ से वो पोटली झपट ली। उन्होंने एक मुट्ठी पोहा खाया और कहा कि इससे कीमती तोहफा उन्हें आज तक नहीं मिला। ये पल साबित करता है कि सच्ची भक्ति किसी भी खजाने से बढ़कर है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है।
सुदामा घर लौट रहे हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कृष्ण का असली आशीर्वाद तो अब उन्हें मिलने वाला है। कृष्ण के प्यार और सम्मान से सुदामा इतने खुश थे, इतने गदगद थे कि वो जिस काम के लिए आए थे वो मांग ही नहीं पाए। उन्हें बस अपने दोस्त से मिलकर ही इतनी खुशी मिली कि वो बिना कुछ मांगे ही घर की ओर चल पड़े। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी को ढूंढ ही नहीं पाए। उसकी जगह पर अब सोने का एक आलीशान महल खड़ा था। ये कृष्ण का मौन आशीर्वाद था, जिसने बिना मांगे ही सुदामा की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सच्ची भक्ति ही सबसे कीमती तोहफा है, तो उसका असली इनाम क्या है? क्या वो सोने का महल है जो सुदामा को मिला, या फिर वो दोस्ती और प्रेम का अनमोल अनुभव? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना है।